झलक दिखाया रूप श्यामेरो झलक दिखाया जीवन की हो रही शाम बहुत दिन बीत गए जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए आने लो घनश्याम बहुत दिन बीत गए आने लो घनश्याम बहुत दिन बीत गए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म हम पर सब पर हमेशा अपनी कृपा करुणा बरसाने वाले परमात्मा श्री कृष्ण का शब्द विग्रह बांबे मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। जिनके गोद में बैठ के हम तुम सब कथा सुन रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। इस स्थान के प्रधान देव अखिलेश्वर विश्वेश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर भूत भावन भोलेनाथ सदाशिव भगवान शिव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। उपस्थित सभी देव शक्तियां सभी दिव्य शक्तियां सभी को प्रणाम। सभी दृश्य अदृश्य सभी को प्रणाम करते हुए जिन्होंने बहुत प्रयास किया परिश्रम किया और इस कथा के लिए व्यवस्था जुटाई वो सभी मैनेजमेंट के सभी मेंबर कमेटी के सभी सदस्य साउंड वाले संगीत वाले पंडित जी महाराज सीता सावित्री अनुसुईया की सदस्य मातृशक्ति यजमान बंधु और कथा अपने गंतव्य तक पहुंचे इसके लिए अथक प्रयास करने वाले सभी नौजवान नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। कल के सत्र में आपने ये श्रवण किया हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा परीक्षित उनको श्राप लग गया। श्राप कैसे लगा? एक गलती हुई उनसे एक गलती हुई और उन्होंने एक समीक ऋषि को सर्प पहना दिया। महात्माओं को आप फूल के हार पहनाओ फूलों की माला पहनाओ ये तो परंपरा है लेकिन महात्मा को कोई सर्प का हार पहना दे तो ये समझो कि इसकी बुद्धि में कलयुग बैठा है। दूसरी बात सुनो, जब हम गलती करते हैं तो गलती के पीछे दुख खड़ा रहता है। दुख कहाँ है? गलती के पीछे। गलतियां होंगी और दुख आ जाएगा। तो हस्तिनापुर के वो चक्रवर्ती राजा परीक्षित जी जिन्होंने दिग्विजय करके पूरी धरती को जीत लिया परंतु गलती हुई उनसे कलयुग के प्रभाव से स्वर्ण मुकुट जो पहन लिया छीना झपटी का कलयुग प्रवेश कर गया और एक संत ने उनको श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन तुम्हारे पास हैं तो भैया जमुना काश वालों हमारे पास भी 7 ही दिन है। रविवार से लेकर शनिवार तक ये 7 ही दिन का सप्ताह है। कोई 8 दिन नहीं है हमारे पास। ये नहीं कि परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा। 7 ही दिन है आपके पास, कर लो उपाय, कर लो साधन साधना।
हमारे आपके पास भी मात्र 7 ही दिन है, और इन्हीं 7 दिनों में हमारा पूरा जीवन चला जा रहा है, चला जाता है, चला जाएगा। इन्हीं 7 दिनों में हमको भी अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना है। तीसरी बात, कभी कभी ये 7 दिन हमारे लिए, जैसे सब लोगों का सीजन होता है ना, सीजन, और दुकानदारों का सीजन, डॉक्टरों का सीजन, किसानों का सीजन होते हैं। तो सीजन जो चलता है, जिसका भी सीजन आ गया, वो अपने सीजन में बहुत मेहनत करता है, बड़ा परिश्रम करके बहुत सा इकट्ठा कर लेता है। उसका सीजन है, वो अपने उस सीजन में वो इतना इकट्ठा कर लेता है, उस समय खाली रहेंगे, उस समय कोई समस्या नहीं होगी। तो 7 दिन के अंदर हमारा जीवन जा रहा है, परंतु कभी कभी, जैसे अब देखो सीजन आ गया, 3 दिन से आज कथा हो रही है मंदिर में बैठ के, तो समझो तो सीजन आ गया। ये 7 दिन हमारे सीजन के हैं। संसार में हमारे जो सीजन आते हैं वो तो सब बेटी बेटा पत्नी आदि आदि के लिए ही होता है, लेकिन ये जो सीजन जो कमाएंगे वो उनकी निजी संपत्ति होगी। यहाँ बैठ करके जो जितना भक्ति धर्म उनके हिस्से में आएगा वो उनकी अपनी निजी संपत्ति है। अगली बात, पुरुष लोग जो कमाएंगे इनकी आधी संपत्ति, आधी भक्ति, आधा दान और आधा धर्म माताओं बहनों के खाते में पहुंच जाएगा, परंतु माताएं बहनें जो कमाएंगी इनका इनके हिस्से नहीं रहेगा। हाँ, इनके हिस्से में से नहीं बढ़ता, पुरुषों के हिस्से में से बढ़ जाता है। माताओं बहनों का पूरा इनका इनके लिए जमा हो जाता है। तो ये सीजन है, ऐसे समझो। इन्हीं 7 दिन में हमको भी अपनी मुक्ति का मार्ग और प्रशस्त करना है। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, उन्होंने सिर पर हाथ रखा, और जब सिर पर हाथ रखा तो शांति मिल गई। अंदर एक भय था कि 7 दिन मेरे पास है, 7 दिन बाद में चला जाऊंगा। हमारे अंदर का जो भय है, इस कथा को समझे वो निकल जाता है। हम निर्भय, निर्भीक, निडर बन जाते हैं इस कथा को सुन के, क्योंकि जब उसे बोध हो जाएगा, अरे मैं कोई जन्मने मरने वाला शरीर थोड़े हूँ। नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका नय चैनम किलदंतापु ना सुसती मारता। अरे मैं तो वो अजर अमर अविनाशी परम तत्व आत्मा हूँ, मैं कोई शरीर थोड़े हूँ। शरीर ही तो जन्मने मरने वाला है। जैसे ये वस्त्र पुराने होने पर और लोग इनको उतार के दूसरे नए पहन लेते हैं, इसी प्रकार ये आत्मा देख लेता है कि शरीर पुराना हो गया, तो उसे पुराने शरीर को छोड़ के दूसरा नया शरीर आत्मा धारण कर लेता है। और जब हमें ये बोध हो जाए, जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर बदलता है, मरता नहीं है, अमर है, वही तो हमारा स्वरूप है, हम वही तो हैं। जब हमें ये बोध हो जाएगा तो हमारे अंदर का भय फिर क्यों रहेगा? फिर भय नहीं रहेगा, भय हमारे अंदर का समाप्त हो जाएगा। जमुना घास वालों, गुरु की पहचान ही ये होती है कि सिर पर हाथ रखो और आपको शांति मिल जाए। सुखदेव जी ने हाथ रखा परीक्षित के सिर पर, हाथ रख दी, ओह महाराज आनंद, रिलैक्स। अंदर का जो कलेश था, जो डर था मेरे अंदर, बड़ी उलझने थी, मैं समस्या में घिरा हुआ था, तनाव, वो मेरा सब समाप्त हो गया। मैं तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। जैसे लोगों की टचिंग में होंगे हम, संपर्क में, जैसे लोगों के संपर्क में होंगे, वैसी एनर्जी, वैसी ऊर्जा, शक्ति, किरणें हमको प्राप्त हो जाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे लोग होंगे तो जैसे लोगों का आपके सिर पर हाथ जाएगा। हाँ, तो कोई आदमी गुटखा खाता हो पूरे दिन और तुम उसका हाथ अपने सिर पर रखवा, वो तो गुटखा खाता रहता है पूरे दिन, ऐसे ऐसे गुटखा खाने वाले करते हैं ना, और तुमको आशीर्वाद दे दो हमें, और उसने तुम्हारे सिर पर रख दिया हाथ, और उसके हाथ में तो नेगेटिव एनर्जी रहती है, गुटखा खाता है पूरे दिन मसल के हाथों से ऐसे, और तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिए तो क्या होगा? तुमने कुछ दान पुण्य करे होंगे 1 महीने के अंदर के, वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो आशीर्वाद हमेशा उन्हीं लोगों से लेना चाहिए जो लोग अपने हाथों से वेद पुराण पढ़ते हों, जो हाथों से माला जपते हों, जो हाथों से भगवान की सेवा, गुरुजनों की, साधु ब्राह्मणों की सेवा, माता पिता की सेवा करते हों,
जो हाथ दान करते हों, जनहित और परहित के लिए जो हाथ तत्पर रहते हों, ऐसे हाथ हमारे सिर पर, हमारे मस्तिष्क पर आने चाहिए, तो हमारा कल्याण होता है। कहीं जगह मिले तो रख दो पंडित जी, भगवान जी को आसन दो, ना मिले तो इधर रख दो, यहाँ और यहाँ। राधे कृष्ण, बोलो कन्हैया लाल की जय। तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि मैं वो परम तत्व हूं जो कभी मरता नहीं है, तो भय क्यों रहेगा फिर? अच्छा, जब आप लोगों को इसका मैं बोध करूंगा, आप भी सुनो ध्यान से। आप सो जाते हैं, जब आप रात को सो गए उस फिर आप सपना देखने लगते हैं। रात में आप सो रहे हैं और सपने में आप सपना देख रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जब आप सो रहे थे तो सपना कौन देख रहा था? हाँ, आप तो सो रहे थे, फिर सपना कौन देख रहा था? अरे जो सपना देख रहा था वही आप हैं, वही आप हैं, वही है आप देख रहे हैं सब कुछ, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप शरीर नहीं है। शरीर जिसमें सुसुप्ति में है, उसमें भी जो इसकी गतिविधियां हैं आप उनको देख रहे हैं। जैसे आपने फसल बोई खेत में, आप देख रहे हैं अब तो छोटी है, अब बड़ी हो गई, अब पक गई, चलो कर लिए, चलो। आपने बोई, आपने उसे पाला पोसा, आपने उसे काट लिया। तो जिस प्रकार आपको वो दिखती है फसल, ऐसे ही जो हमारा अपना स्वरूप है, जब हमें इसका आत्मज्ञान, इसको आत्मज्ञान के स्वरूप बोध को, तो हमको भी लगता है अरे देखो अब छोटे, अब जवान हो गए, अब बूढ़े हो जाएंगे, फिर ये शरीर पुराना हो जाएगा, फिर दूसरा शरीर, बढ़िया शरीर लेंगे, पुराने कपड़े चले जाएं, नहीं मिल जाए, कौन नहीं चाहता है। परिचित जी ने सुना, अपरिचित जी को बहुत आनंद हुआ। बोले प्रभु, अंदर का भय समाप्त हो गया, मेरे पास तो साधन है, आप मुझे भगवान की दिव्य कथाएं सुनाइए। क्या सुनना चाहते हो? मैं सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, कैसे बनाई। तो बताया, भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय, 5 तत्व और 4 सूक्ष्म इंद्रियां, ये है 24। इन 24 को भगवान ने प्रेरित किया। किसने? परमात्मा ने। एक है भगवान और एक है परमात्मा, याद कर लो इन बातों के लिए। परमात्मा कहते हैं निराकार को और भगवान कहते हैं साकार को। जैसे विष्णु, शिव, राम जी, कृष्ण, इनको भगवान कहते हैं। और जब वो निराकार रूप में होता है तब उसे परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा ने 24 तत्व एकत्र किए, प्रेरणा से प्रेरित करके उनका एक पिंड बना। पिंड माने हमारा आपका शरीर, यही पिंड है। जो किसी की मृत्यु होती है तो जौ का आटा, जौ के आटे के पिंड बना के उसके सीने पे रखे जाते हैं, उसे लोग पिंड कहते हैं। हाँ, गरुड़ पुराण में उसको पिंड लिखा है। इसलिए होती है वो व्यवस्था कि इसका उद्धार हो जाएगा जौ के संपर्क में आने से। कलश के नीचे भी जौ बोए जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके सीने पे भी जौ के पिंड रखे जाते हैं। और जितने भी अनाज होते हैं जमुना खास वालों, सभी अनाज में जौ सतोगुणी अनाज होता है। जौ, बाकी जितने अनाज हैं वो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। जौ ही सतोगुणी अनाज होता है। तो जौ के पिंड सीने पे रखे जाते हैं। भैया बहुत बढ़िया आदमी था, इसने कभी मांस, मछली, शराब आदि का सेवन नहीं किया। देख लो, जौ की रोटी खाई और जौ का आटा सीने पे भी इसके अपी रखा है। जब गया है दुनिया से तब भी जौ का आटा रखा है, उसका कल्याण हो जाएगा। जौ का आटा, जौ के पिंड भरने से ही कल्याण हो जाता है। तो पिंड मानी हमारा शरीर, ध्यान से सुनना। जौ के आटे के पिंड बना के हमारे सीने पे रखे जाएं और हमारा कल्याण हो जाए, इसमें संशय हो सकता है। परंतु ये जो आपका शरीर है, ये असली पिंड है। अगर आपने इस शरीर से अपने माता पिता की सेवा करी है, भगवान की सेवा करी है, इस शरीर को आपने समाज और देश जन हित में, लोक हित में लगाया है, पिंडदान आपने किया है, तो गारंटी से आपका कल्याण होगा, इसमें गारंटी।
असली पिंडदान का अर्थ है आप अपने शरीर से जनहित बढ़ित लोकहित के कार्य करें, ये असली पिंडदान है। आपका शरीर दुनिया के काम समाज के काम आ जाए, ये पिंडदान है। ये पिंड 24 तत्वों का ऐसे ही पड़ा रहा, तब इसमें निराकार भगवान ने प्रवेश किया। निराकार मानी शक्ति ने प्रवेश किया। जैसे कि टेलीविजन बनाया, टेलीविजन और टेलीविजन बना, परंतु उसमें जो विद्युत पावर है, बिजली, उसका कहीं उसमें कनेक्शन नहीं है, कहीं से वो कनेक्ट नहीं है, तो वो क्रिया नहीं करेगा। टेलीविजन तो है पूरा बना हुआ, डिब्बा तैयार है, परंतु जब उसे कहीं से ऊर्जा नहीं मिली है तो वो एक्टिव नहीं होगा, क्रिया नहीं करेगा वो। उसी प्रकार यह हमारा पूरा शरीर एक पिंड है, एक डिब्बा है, और जब इसमें वो निराकार शक्ति, ऊर्जा, बिजली निराकार होती है ना, जब ये तार जा रहे हैं, इन तार में बिजली निराकार चल रही है, तार साकार चल रहे हैं, तार दिख रहे हैं, बिजली नहीं दिख रही। बिजली दिखती नहीं है, अनुभव होती है। लग जाए जरा सा तो अनुभव हो, इसमें तो करंट है, अनुभव की चीज है। ऐसे ही परमात्मा भी अनुभव की चीज है, वो देखने की चीज नहीं है, अनुभव की। शरीर साकार दिखेगा और इसमें जो आत्मा निराकार शरीर को एक्टिव किए है वो नहीं दिखेगी। जैसे तार दिखेगा, इसकी बिजली नहीं दिखेगी। भगवान ने निराकार शक्ति का प्रवेश किया और उसमें से विराट पुरुष प्रकट हो गया। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्र पादाक्ष बाहुवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। बोलो विराट भगवान की जय। विराट भगवान प्रकट हो गए। विराट भगवान क्या है? ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया विराट भगवान है। क्योंकि जब कुछ नहीं था, महाप्रलय हो गया था, तो ये पूरी दुनिया का मेटेरियल कहाँ से आ गया? ये सब पूरी दुनिया पर बनी कहाँ से, जब थी नहीं थी। ये पूरा का पूरा मेटेरियल ये परमात्मा है। परमात्मा में से पूरा विश्व, पूरा प्रपंच ये बन गया, पूरा प्रपंच बन गया। वो जो विराट पुरुष था उसकी नाभि में विस्फोट हुआ। साइंस कहता है कि नाभिकीय विस्फोट हुआ और दुनिया का निर्माण हो गया। नाभिकीय विस्फोट। और भागवत धर्म कहता है कि भगवान नारायण की नाभि में विस्फोट हो। एक ही तो बात हो गई, नाभिकीय विस्फोट या नाभि में विस्फोट। और उसमें कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कहा आप सृष्टि विस्तार करो। पहले आदिकाल के मानव की रचना हुई, जो अज्ञानी थे मार काट के खा लेते थे। फिर ऋषियों की उत्पत्ति करी और उन ऋषियों से 10 ऋषियों से हम आप सब का जो स्रोत है वो ऋषि हैं। हमारा आपका सब जो मूल है वो ऋषि हैं। हम और आप सभी ऋषियों की संतान हैं। इसलिए हमारे आपके सबके गोत्र का जो नाम है वो ऋषियों के नाम पर होता है, गोत्र हमारा, क्योंकि हम लोग ऋषियों की संतान हैं। फिर ऋषियों को कहा ब्रह्मा जी ने आप सृष्टि विस्तार करो। सभी ऋषि सृष्टि विस्तार करने लगे। भृगु, अंगरा, पुलह, क्रतु, अत्रि, मरीच आदि ये सब ऋषि कर रहे थे सृष्टि। इनमें जो मरीच हैं, मरीच के कश्यप हुए और कश्यप की एक पत्नी दिति थी। दिति की बुद्धि ठीक नहीं थी, इसलिए उसके यहाँ पर 2 पुत्र राक्षस हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर जल में चला गया। तब भगवान का वराह अवतार हुआ। वराह तो को निर्गादं दुष्ट परमानिका। वारा भगवान प्रकट हुए और वारा भगवान ने पृथ्वी को ला करके स्थापित किया, हिरण्याक्ष दैत्य का वध कर दिया। बोलो वाराह भगवान की जय। और सृष्टि विस्तार हुआ। मनु शत्रुपा, इस धरती के सबसे पहले जो पुरुष थे जिनसे मैथिली और मानवीय सृष्टि चली, उनका नाम था मनु। इसीलिए इनको कहते हैं मनु। ये कौन है? बोले मनुष्य। इनको मनुष्य कहते हैं, मनुष्य। और जो सबसे पहली स्त्री प्रकट हुई उसका नाम था सतरूपा। सतरूपा। ये जो माताएं बहनें हैं, भागवत के अनुसार ये सतरूपा, सत्य की मूर्ति यही है, सत्य की मूर्ति। अब मंदिरों में भी माता बहनें ज्यादा जाती हैं,
कथाओं में भी माताएं बहनें ज्यादा आती हैं, क्योंकि सत्य की मूर्ति आप हैं। भाई लोग थोड़े पीछे रहना चाहते हैं, थोड़ा बचना चाहते हैं। अरे हम तो गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, हम तो ड्रिंकिंग स्मोकिंग चल रहा है, वो मना करेंगे हम जाएंगे तो, इसलिए थोड़े पीछे ही ठीक है हम। वो थोड़ा इसलिए थोड़ा बचना भी चाहते हैं, दूर भी रहते हैं थोड़ा। माताओं बहनों के साथ ये समस्या नहीं है, इसलिए वो बेधड़क आगे आते हैं। हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और भगवान की कथा, भगवान का भजन, पूजा पाठ करने वाले हैं। तो सत्य माताओं बहनों के हाथ में सत्य है, भागवत महापुराण के अनुसार। और कब तक रहेगा? जब तक आप सब चाहेंगे तब तक। हाँ, आप जब तक सब ठीक ठाक बने रहेंगे तब तक सत्य बना रहेगा धरती पर, क्योंकि सत्य की प्रतिमूर्ति आप ही हैं। स्वयं मनु और सतरूपा, स्वयं मनु और सतरूपा, जिनसे बड़ी नर सृष्टि अनूपा, जिनसे बड़ी नर सृष्टि अनूपा। स्वयं मनु और सतरूपा, स्वयं मनु और सतरूपा, जिनसे बड़ी नर सृष्टि अनूपा, जिनसे बड़ी नर सृष्टि अनूपा। स्वयं मनु और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। ये अनुपम सृष्टि मनु और शत्रुपा से आरंभ हुई। उससे पहले की जो सृष्टि थी वो मानवीय नहीं थी, वो मानसिक थी। मानसिक, मन से संकल्प किया और उतना ही प्रकट हो गया। पहले की सृष्टि ऋषियों की मानसिक सृष्टि है, वो संकल्प मात्र से प्रकट होती है। मनु और शत्रुपा से मानवीय मैथिली सृष्टि का आरंभ हुआ। इनके 5 संतानें हुई। एक बेटी का नाम देवहूति है, आकुति, एक का नाम प्रसूति। 3 बेटियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का अर्थ है जो देवताओं के नाम की आहुति लगाए, देवहूति। उसके पति का नाम है कर्दम, उसकी शादी कर्दम ऋषि से हुई। और इनके यहाँ पर कपिल भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने शांत शास्त्र बनाया। तस्याम बहुतिथ काले भगवान मधुसूदन कादम्बीरमापन्नो यज्ञग्निर्विदारिणी। दूसरी बेटी आकुति थी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और इनके यहाँ यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ तो बहुत तरह के होते हैं। ये जो आप इसमें बैठे हैं ये भी आपका यज्ञ चल रहा है। आपकी हर श्वास के साथ कथा चल रही है। इसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान परागणाम स्थापनार्थम प्रयत्नता। ये है ज्ञान यज्ञ। इसमें जो आप कर रहे हैं ये भी यज्ञ चल रहा है आपका। आहुति क्या, खीर की और घी की आहुति लगाओ तो द्रव्य यज्ञ होता है। ये इसमें आप यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। तीसरी बेटी प्रसूति, दक्ष प्रजापति के साथ में शादी हुई। 16 बेटी हुई, 13 की शादी धर्म से हुई। इनके यहाँ पर नर नारायण का अवतार हुआ। 14वीं बेटी थी स्वाहा, उसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। सुधा का पितरों के साथ और सती का शंकर भगवान के साथ विवाह हुआ। ये जो सती है, सती शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, दक्ष प्रजापति की ये पुत्री है सती। और सती के जो पिता थे इनका नाम दक्ष प्रजापति था, शंकर जी का और दक्ष प्रजापति का। क्योंकि शिव जी के मंदिर पर कथा हो रही है तो थोड़ा सा प्रकाश इस कथा पर डाल देते हैं। वैसे तो ये पूरी कथा विस्तार से राम कथा में और शिव पुराण और देवी पुराण में है। ये शंकर जी की विस्तार से कथा शिव पुराण में सबसे बड़ा विस्तार, उससे छोटा देवी पुराण में और उससे छोटा राम कथा में विस्तार है। तो ये
सती मैया की चर्चा है, थोड़ा सा प्रकाश इस पर। बोलो शंकर भगवान की जय। सती का विवाह शंकर भगवान से हुआ, दक्ष प्रजापति ने किया। ये सती भगवती अम्बा है। दक्ष प्रजापति ने बड़ी तपस्या करी, तब माता जगजननी ने इनको वरदान दिया, तुम्हारे यहाँ पर पुत्री बन के आऊंगी। वो सती बन के आई और इनकी शादी शंकर भगवान के साथ हुई। इन्होंने बहुत तप किया, तब शिव जी इनको पति रूप में प्राप्त हुए। जब शिव और सती ये दोनों कैलाश पर रहने लगे, शिव और सती, तो सती के जो पिता हैं उनका नाम दक्ष प्रजापति है। वो सभी प्रजापतियों के अध्यक्ष बना दिए ब्रह्मा जी ने। प्रजापति कैसे कहते हैं? एक तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन भाई को भी प्रजापति कहते हैं। दूसरा, सृष्टि के आरंभ में जब दुनिया का निर्माण हुआ, सृष्टि के आरंभ में जिन ऋषियों ने सृष्टि बनाई उनको प्रजापति कहा गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे प्रजापति भाई जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, ये मिट्टी के बर्तन में 5 तत्व होते हैं। मिट्टी और पानी दोनों को मिला के बनाता है, फिर हवा में थोड़ा सा इनको सुखाता है और फिर अग्नि से पकाता है। और फिर जो कोल रूप होता है वो आकाश तत्व होता है। 5 तत्व हमारे जो कुम्हार भाई हैं प्रजापति, उनके बर्तन में 5 तत्व होते हैं। रख दो, कहीं जगह मिले, ना मिले तो ऊपर रख देना। पंडित जी ऊपर रख दो। बोलो शंकर भगवान की जय। गाओ एक मिनट कीर्तन, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण सो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दक्ष प्रजापति सब प्रजापतियों का अध्यक्ष बन गया। तो प्रजापति कौन है आप समझ गए? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें भी प्रजापति कहते हैं। जिन ऋषियों ने सृष्टि का निर्माण किया उन्हें भी प्रजापति कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया भी 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और ये मिट्टी का बर्तन भी 5 तत्वों से बना है, इसलिए उन्हें प्रजापति कहा गया। उनका एक अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बना दिया दक्ष प्रजापति। और आप जानते हैं कि जब किसी को पद मिले तो पद के साथ मद हो जाता है। मद, मद मानी नशा, पद का मद आ जाता है। कोई भाग्यशाली होंगे जिन्हें पद मिले और मद ना हो, अन्यथा तो शास्त्र कहता है को अस जन्मा है जग माही, को अस जन्मा है जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। कोस जन्मा है जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। प्रभुता मिले, बड़प्पन मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, सम्मान मिले और अभिमान ना हो, ये कैसे हो सकता है? सम्मान मिले तो अभिमान होता है। दक्ष प्रजापति जब सबका अध्यक्ष बना तो अभिमान हो गया, मैं तो अध्यक्ष हूँ, उसे अभिमान हुआ। उसने यज्ञ किया तीर्थराज प्रयाग में, दक्ष प्रजापति ने। उस यज्ञ में सभी देवता बुलाए, देवता ऋषि मुनि सब गए। सब देवता बैठे बैठे बातें कर रहे, गप्पे मार रहे थे। शंकर जी ने विचार किया तो ये सब गप्पे मार रहे हैं, हम भजन करते हैं भगवान का। शिव जी ने आंख बंद की और आंख बंद करके शिव जी भगवान का भजन करने लगे। शिव जी भजन कर रहे हैं
उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन होता है। जब शिव जी भजन कर रहे थे, दक्ष प्रजापति सबका अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का सम्मान करने के लिए सब अपने अपने आसन पर खड़े हो गए, क्योंकि अध्यक्ष जी आई हैं, सब खड़े हो गए। लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी महाराज भजन में थे, आंखें बंद हैं। उन्हें क्या पता कि कौन आया और कौन गया, जिसकी आंखें बंद है उसे क्या पता। तो शिव जी महाराज खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने देखा, अरे ये हजारों लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, और ये भूतों का रखवाला सुरतान में ब्रह्म ऋषियों में सह देवा साज्ञा, ऐसे कहता भागवत में। ए ब्रह्म ऋषियों, मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं कि ये शमशान में रहने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला, ये हमारे यज्ञ में आ गया, इससे तो हमारे लोकपालों की कीर्ति भी धूमिल हो रही है। मतलब आज के संदर्भ में ऐसे समझो, अरे इसके आने से तो और हमारी इमेज डाउन हो रही है, ऐसे समझो। ऐसे कहता है वो शिव जी महाराज। हाँ? और है कौन? शिव जी का ससुर। और शिव जी का ससुर है, ससुर अपने दामाद को गाली दे रहा है। वो अपने दामाद को ही, शिव जी को ही कह रहा है कि भूतों का रखवाला, शमशान में रहने वाला, गाली दे रहा है, और भरी सभा में दे रहा है। अच्छा सुनो आप लोग ध्यान से, दूसरी बात, हजारों लोगों ने दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, एक शिव जी ने नहीं किया, तो शिव जी को देख रहा है। इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव थिंकिंग। मतलब एक बुराई पर दृष्टि है। अरे हजार लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, एक नहीं करता तो क्या असर पड़ता है? ना करे क्या होगा? लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छाइयों पर उनकी दृष्टि नहीं होती है, उनकी दृष्टि बुराइयों पर होती है। आप में हजार अच्छाइयों को नहीं दिखेगी, आप में एक बुराई है। अरे दूसरा आदमी कहते बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पता है अच्छे हैं, ये बुराई है, एक बुराई दिख रही है, हजार अच्छाइयां नहीं दिखती। वो कौन है? दक्ष प्रजापति, जिन्हें अच्छाई नहीं दिखती है, बुराई बुराई दिखती है। शिव जी को बहुत उसने अपमानित किया भरी सभा में। शिव जी कुछ नहीं बोले, शिव जी कुछ नहीं बोले। अच्छा भाई जमुना घास वालों, देखो तुम भी जमुना में रहते हो, जमुना माने जल, जमुना तो जल है, तो ये आप लोगों का दिमाग भी ठंडा है। और देखो जिनकी कथा चल रही है शिव जी महाराज की, तो शिव जी महाराज का दिमाग कितना ठंडा होगा। ससुर गाली दे और दामाद कुछ ना बोले, आराम से बैठ के सुन ले, तो समझो दामाद का दिमाग कितना ठंडा होगा। अगर आज कोई ससुर अपने दामाद को गाली दे तो वो सुन लेगा? बताओ, नहीं सुनेगा। और शिव जी महाराज ये हमारे भोले बाबा, इसीलिए तो सबसे ज्यादा मंदिर इन्हीं के हैं गाँव। इन जैसा सरल कोई नहीं है। हाँ, कोई आ जाए कुछ भी चढ़ा दे, बतासा सिर पे रख दे, चाहे धूपबत्ती सिर पे लगा दे, कुछ नहीं कहते। भैया धूपबत्ती के सिर पे क्यों लगा रहा है? देख मुंह में गला जाता है, क्या सिर पे गला जाए? कुछ नहीं कहते किसी से। जितने लोगों से पूजा पाठ नहीं आता ठीक से, वो शिव जी के मंदिर में जाते हैं। उन्हें पता है कृष्ण जी के मंदिर में तो पूजा की विधि होती है, राम जी के मंदिर में पूजा की विधि होती है, और यहाँ तो कोई विधि नहीं है। इनका नाम है भोले भोले, एकदम सरल। जो भी है आप ले गए, आपने चढ़ाया बतासा, आप हटे, चूहा आ गया, चूहा सिर पे बैठा और आराम से खा रहा है बतासा, सिर पे ही बैठ गया। ना आपसे कुछ कहा कि सिर पे क्यों चढ़ा रहा है, और ना कर चूहे से कहा अच्छा खा ले, जल खा ले, कोई बात नहीं, यहीं बैठ के खा ले। जो किसी से भी कुछ ना कहे, इतने सरल हैं शिव जी महाराज। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान से सुनना, शिव जी महाराज इतने ठंडे, इतने सरल क्यों हैं? क्योंकि शिव जी के सिर में गंगा है। आप जानते हैं इनका एक नाम गंगाधर है, गंगाधर, गंगाधर भगवान। बोलो गंगाधर भगवान की जय। तो आप भी सुनो, आपके सिर में भी गंगा होनी चाहिए, ज्ञान गंगा। कौन सी गंगा? ज्ञान गंगा। भाई पानी वाली गंगा तो आपकी खोपड़ी पर रुकने वाली है नहीं। हाँ भाई, वो तो इधर उधर बह जाएगा पानी।
लेकिन ज्ञान गंगा ठहर जाए, ज्ञान गंगा ना, ज्ञान ना बह जाए कहीं, ज्ञान तो ठहर जाए इसमें, तब हमारा दिमाग भी ठंडा कूल कूल रह जाएगा। दिमाग ठंडा होना अनिवार्य है। आजकल के लोगों का दिमाग गर्म रहता है, क्यों? चाय ज़्यादा पिए, बीड़ी पिए, बची कुची कमी बीड़ी पूरी कर देती है, फिर कुछ और भी अपना खाए पिए, है ना, तो दिमाग तो देखो इतना खुशक हो जाएगा, ठंड गर्म ही होगा और क्या होगा। दिमाग रहना चाहिए ठंडा, तो दिमाग है गर्म। मनुष्य का शिक्षी कहते हैं अपने सिर में ज्ञान गंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। इसे ठंडा रखने की आवश्यकता है। किसी को बुखार आ जाए तो डॉक्टर कहता है इसके सिर पे पानी की पट्टी रखो, है ना। वो हाथ को नहीं कहता कि हाथ पे पानी की, क्योंकि बुखार तो हाथ को भी है, पर हाथ को क्या नहीं कहता, वो कहता है सिर पे रखो। उसे पता है कि कंट्रोल सिस्टम है पूरे शरीर का, ये ठीक है तो पूरा शरीर चाहे जैसा हो आपका मूल्य होगा। अब पूरा शरीर बहुत बढ़िया और ये फेल हो जाए, कीमत खत्म हो गई। और क्या लोग क्या मेंटल, तो ये कंट्रोल सिस्टम है, ये सही रहना चाहिए। धुआं ज्यादा नहीं जाना चाहिए इसमें बीड़ियों का। दिमाग ठंडा रहना चाहिए, ज्ञान मस्तिष्क में ठहरना चाहिए। शिव जी हमसे कहना चाहते हैं, कितने ठंडे दिमाग के शिव जी महाराज होंगे, क्योंकि इनके सिर पे जल चढ़ता है। सिर पे जो आएगा सिर पे जल, सिर पे जल, सिर पे जल। और शिवरात्रि पे तो पूरे दिन और पूरी रात जल चढ़ता है, तो फिर दिमाग को ठंडा होगा ही। तो हमारे यहाँ भी ये जल मतलब ज्ञान रूपी जल हमारे मस्तिष्क में होगा, तो हम भी स्थितियां परिस्थितियों के साथ जीवन जी लेंगे। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन शंकर जी के जो नंदी हैं, आपके यहाँ भी देखो नंदी सामने है, ये जो नंदी महाराज है ना, नंदी महाराज को और माता पार्वती को आप सफेद लाल फूल चढ़ाए करो। नंदी महाराज को और पार्वती मैया को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, और भगवान शिव को तो सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं। वैसे आपको ना मिला तब कैसे ही चढ़ा दो, अन्यथा शिव जी को सफेद फूल, सफेद मिठाई, सफेद फल, और पार्वती को तो लाल, मेरी माँ का चोला है रंग लाल। पार्वती को सब कुछ लाल, फल भी, मिठाई भी, तिलक भी, श्रृंगार भी। ऐसे ही नंदी महाराज को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया नंदी महाराज। नंदी महाराज ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, जो शिव जी किसी से द्रोह नहीं करते, ऐसे शिव जी को अपशब्द कह रहा है। मैं तो ये श्राप देता हूँ, तत्व तो बिंको भवे दक्षो वस्त मुखो चिराग। नंदी ने 2 श्राप दे दिए दक्ष प्रजापति को, तत्व ज्ञान से विमुख हो जा, और ये वाला तेरा जो सिर है ना, इतना अच्छा भगवान ने तुझे दिया, इस सिर से, इस मुंह से तूने शिव जी को गाली दी है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा ये मुंह हट जाएगा, और दक्षो वस्त मुखो मतलब बकरे का सिर लग जाएगा, ये वाला हट जाएगा, बकरे का लग जाएगा। ये नंदी महाराज, नांदिया महाराज ने ये दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। शंकर जी ने कहा, नंदी तुम अपना दिमाग क्यों गर्म कर रहे हो, चलो। और शिव जी चले गए, पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अपनी पत्नी को, सती को बताया भी नहीं कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया है। और कोई होता, आजकल का कोई होता है ऐसे, तो सबसे पहले जाके पत्नी को सुनाता, हाँ तेरे पिता की इतनी हिम्मत, तेरा पिता ऐसे व्यवहार करे मेरे साथ। अब वो कहे बेचारी बताओ तो सही, बात करे क्या बताऊं। लेकिन शिव जी कितने गजब के सहनशील, कितने सीरियस, कितने गंभीर, पत्नी को कुछ नहीं बताया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को भी जो छुपाना सीख ले, उसके अंदर शिव तत्व प्रकट हो जाता है। इतना गंभीर आ जाए, इतना सीरियस हो जाए, शिव तत्व आ गया उसके अंदर। कुछ नहीं बताया पत्नी को, कुछ नहीं बताया। लेकिन मन में टेंशन तो हो जाता है, जिसको आप उलझन कहते हैं, उलझन। आपने गलती नहीं करी है, बिना गलती के कोई आपको गाली दे, आपके कितने ठंडे दिमाग के हों, ये तो कहेंगे आखिर गलती नहीं थी फिर भी गाली क्यों दी। उलझन हो ही जाएगी,
और शिव जी ने कहा उलझन थोड़ी दिमाग में है, तो चलो इसे कैसे दूर करेंगे। बोले हमारे जो मन की व्यथा है वो भगवान की कथा से दूर होती है। तो शंकर भगवान कथा सुनने के लिए अपना ये जो भारत है, भारत के दक्षिण क्षेत्र में दंडक अरण्य, राजा दंडक का राज वन बन गया था। वो दंडकारण्य में अगस्त ऋषि कथा कर रहे थे, वहां शंकर जी ने जाके कथा सुनी। और कथा सुन के शंकर भगवान विदा हुए। कथा सुन के उनके दिमाग को शांति मिली। जो उनके मन में उलझन सी हो गई थी, तनाव हो गया था, टेंशन, वो सब समाप्त हो गया। शिव जी महाराज का एकदम आनंद हो गया। ओ कथा में कितना आनंद रहा। जिनकी मैंने कथा सुनी है, राम जी की कथा थी वो राम कथा सुनी है। अगर राम जी का दर्शन और हो जाए वह जीवन सफल हो जाए, ऐसा शिव जी का विचार है। शिव जी कथा सुन के कथा के पंडाल से बाहर निकले तो विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा सुन के आया हूं उनका दर्शन कर लूं। और विचार कर ही रहे थे, इतने में तो राम जी दिखाई दे। ये उस समय का प्रसंग है जिस समय त्रेता युग में राम लक्ष्मण सीता जी की खोज कर रहे थे। जो वहां का प्रसंग है, दंडक वन का। दोनों भाई हासीते करते जा रहे थे। शिव जी ने देखो मेरे प्रभु जी भरलोचन छबे सिंधु निहारी, भरलोचन छबे सिंधु निहारी, भरलोचन छबे सिंधु निहारी, भरलोचन छबे सिंधु निहारी। उसमें जाने ना कीन चिनारी, उसमें जाने ना कीन चिनारी, जाने ना कीन चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि जले मनोजिन सावन, अस कहि जले मनोजिन सावन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। भरी लोचन, लोचन मानी आंखें, आंखें खुली की खुली रह गई शिव जी की। ओ हो मेरे प्रभु, अच्छा आपकी प्रिय वस्तु जो आपको ज्यादा प्रिय हो वो आपको दिख जाए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। अरे आंखें तो आंखें, मुंह भी खुल जाता है लोगों का, मुंह भी खुल जाए लोगों का। आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए। भगवान राम को देख करके शिव जी की यही स्थिति हुई। आंखें खुली हैं और आनंद में सराबोर हो गए। प्रिय वस्तु मिले तो कितना सुख मिलेगा, ये कल्पना से बाहर की बात है। आंखें खुली की खुली हैं और प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करते समय जय श्री सच्चिदानंद का, जय सच्चिदानंद जग पावन। तो सच्चिदानंद माने तो भगवान होता है। जब शंकर जी ने सच्चिदानंद कह के राम जी को प्रणाम किया तो शंकर जी के साथ में माता जो चल रही हैं सती ने कहा सच्चिदानंद आप इनको भगवान बता रहे हैं? बोले हाँ। अरे ये भगवान नहीं है, सती कहती है राजकुमार है। राजकुमार देखो दोनों रो रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं। ये राजकुमार है, इनकी पत्नी का हरण हो गया। ये हमारी दृष्टि का भेद है। दोनों ने कथा, दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी, सती ने और शिव ने, और दोनों को भगवान मिले। ना तो सती ने कथा ध्यान से सुनी और ना जब राम जी मिले तो ना उसे राम जी भगवान दिखाई दे रहे हैं, उसे दिखाई दे रहा है राजकुमार। कौन है? वो राजकुमार है। और शिव जी को दिख रहे हैं भगवान। हमारी आंखों में जैसा भाव होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखिए तैसी। जैसा भाव वैसा दर्शन। अरे जिनकी दृष्टि शुद्ध हो गई जमुना काश वालों,
उनको तो यत्र तत्र सर्वत्र भगवान दिखाई देता है, और जिनकी दृष्टि शुद्ध नहीं हुई है उनके तो सामने आने पर भी भगवान का दर्शन नहीं होता। हाँ? देख लो, सती के सामने खड़े दिख नहीं रहे, राजकुमार है। शिव जी बोले राजकुमार नहीं है, प्रणाम कर लो, भगवान है। भगवान कहती है तो भगवान होती तो क्या रोते? बोले रो नहीं रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लीला। अच्छा, आप लोगों ने भी देखी होगी कभी रामलीला, रामलीला या कोई नाटक देखा होगा। होते थे गांव गांव, पहले बहुत होते थे। यहाँ भी रामलीला होती है क्या? होती है? नहीं होती है? अच्छा, चलिए, टेलीविजन में नाटक देखे होंगे आपने। अच्छा, नाटक, अरे हाँ, फिल्में तो सबने देखी हैं, नाटक देखा ना होगा। सुनो, आपने फिल्में देखी हैं। अब फिल्मों में वो जो हीरो और हीरोइन होते हैं, अगर वो रो रहे हैं तो वहाँ रोने का वो दृश्य है, रोने का अभिनय है, और वो रो रहे हैं, उन्हें कोई दुख थोड़ा ही है। उन्हें तो रोने के पैसे मिलेंगे, वो इतना बढ़िया अपने किरदार को निभाते हैं, अपने अभिनय को इतना बढ़िया करते हैं कि जो उनको देख ले उसे भी वो रुला देते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है। भाई लोग ऊपर जाके बैठे कल की तरह, जैसे ये कहें कमेटी वाले, चलो एक मिनट कीर्तन करो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सब दरबाजे छोड़ के आया तेरे द्वार, सब दरवाजे छोड़ के आया तेरे द्वार, शीघ्र सुभान की लाडली मेरी ओर, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय हो राधे राधे। शंकर भगवान सती को समझा रहे हैं, मान जाओ, ये अभिनय कर रहे हैं, अभिनय नाटक कर रहे हैं, नाटक। जैसे नाटक में कोई हीरो रोने लगे और कोई कहे कितना दुखी आदमी है, मैं दुखी ना हाँ, ये तो नाटक कर रहा है। तो जो नाटक को जानता